नाम सलमा बेगम अंसारी। उम्र कितनी हुई है आपकी? मेरी 62 ईयर। 62 साल की उम्र। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं से ये बगलोना में, ये चौपाटी के पीछे। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे बेटे, बहू, बेटी, दामाद, मेरे पति, नाती पोते सब। काफी बड़ा परिवार। हाँ बड़ा। अच्छा, मैं बताओ यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने कितना साल हो गया आपको? यहाँ हुए बेटा 40 साल। हाँ। अब्बू क्या करते थे? अब्बू कोलवाइन से सर्विस करते अच्छा, थे। कितना साल हो गया उनका? ये मार्च में 9 साल हो गए। सैराजन सेंटर कौन कौन आते हैं अभी आपके सर्विस से? मेरे हस्बैंड आते हैं। अभी आपके हस्बैंड नहीं आ रहे? अभी नहीं आ रहे। अभी 1 महीने तो मैं भी नहीं आई थी, जैसे रोजे रख रहे थे इसलिए। 1 महीने नहीं आए? पूरे 1 महीने के रोजे रखे, पर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ बीमार हूँ या रोजे रख रही हूँ, क्योंकि हम लोग दिन में कुछ नहीं खाते थे। इसके बाद भी मेरे को इतना रिलैक्स लगा है, अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ है ही नहीं। मतलब क्या परेशानी लेकर आए थे अभी आप सैराजन? मैं शुगर, मेन तो शुगर थी, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। कितने समय से थी ये प्रॉब्लम? 24 साल से शुगर। थायराइड की प्रॉब्लम? थायराइड भी लगभग उसी समय से। 24 साल से था? हाँ। 24 साल से शुगर और ये कोलेस्ट्रॉल बाद में बढ़ा है, हमसे उसको 15 साल हो गए। 15 साल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था इनका। कितने साल से? 15 साल से। 24 बाबू उधर से 15 साल से कोलेस्ट्रॉल की समस्या, 24 साल से शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम। इतने समय से आपको बीमारी थी मम्मी जी, आपने कहाँ इसके लिए इलाज करवाया? इसके लिए WCL में चला पहले, फिर भोपाल दिखाया, फिर नागपुर दिखाया, फिर यहाँ आया गया तो सब हमारा कल्याण ही हो गया। इतने लंबे समय से आपको बीमारी थी, तो इसके लिए आपने कुछ पैसा भी खर्च किया? हाँ, थोड़ा बहुत करा। WCL से जब थे तो वो खर्च उठाती थी कंपनी, और उसके बाद फिर हम लोग प्राइवेट भी खर्च करा, लेकिन अभी भी प्राइवेट ही करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब नहीं करते? ये क्यों नहीं करते हैं आप? क्योंकि हम सेराजी में आ रहे हैं, हमको कोई दवा वाली जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये समझ में आएगा आपको? एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो शुगर आपकी बढ़ती थी, कितनी बढ़ती थी? 350 हो जाती थी बेटा। और गोली दवा खाते थे? हाँ, खाते कितने थे। समय खाते थे? तो सुबह शाम लेती थी ना। कितने एमजी की गोली? 500। हाँ। डेली ये 500 एमजी की दवा सुबह और शाम को लेते थे। 350 इनका शुगर रहता था। बात यहाँ पे शुगर की नहीं, बात हो 24 साल की। कितने साल की? 24 साल की बीमारी। और शुगर एक ऐसी बीमारी जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं। सही है गलत? शुगर वालों के अगर आप हाल देख लें, गैंग्रीन हो जाता है। आखिरी स्टेज शुगर की बीमारी की ये है। पूरा शरीर गलने लगता है, शरीर के अंग काटने पड़ सकते हैं, लीवर किडनी खराब, शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जो खराब ना हो। एक मम्मी जी शुगर के चलते हो क्या क्या तकलीफ होती थी? बस मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता था, और मतलब शरीर में आलस रहता था, ऐसा लगता कुछ काम ना करूं मैं। लेकिन अब ऐसा लगता है काम भी कर लूं, घूम फिर भी चले जाऊं, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बीमारी है अंदर है। फीलिंग मतलब ऐसी फीलिंग आती है कुछ भी नहीं है। अब कितने दिन में आपको शुगर में फायदा आने लगा? मेरे को 1.5 महीने में आ रहा है। 1.5 महीने। ताली बजाएंगे। और स्वयं 50 mg की खाती हूं अभी। स्वयं जी से वो 50 mg आ गए, अब 50 से धीरे से वो गायब हो जाए। अभी कौन कौन सी दवाएं हैं जो बंद है आपकी? अभी एक टाइम शुगर की खाती हूँ, और थायराइड की खाती हूँ, कोलेस्ट्रॉल का खून पतला करने वाला एक कैप्सूल खाती हूँ। 1 महीने गैप हुआ इस वजह से? हाँ, इसी कंटिन्यू आते तो शायद बंद हो जाती। और आगे बंद होगी कि नहीं? होगी, जरूर होगी। पहले शुगर 350 रहती थी, अभी कितनी रहती? अभी 160। देखिए, ये नॉर्मल रेंज का शुगर आ गया। समझ में आया जी? अच्छा मम्मी जी एक बात बताइए, क्या आपने सोचा था कि इतनी लंबी बीमारी मेरी सिर्फ लेटने से ठीक होगी? मैं बेटा कभी सोचा ही नहीं था, कभी यूज ही नहीं करा, आए नहीं। अब पहली बार यहाँ आए, कुछ दिनों में मुझे अच्छा लगने लगा, फिर नापा तो कम हो गई, तो ये तो चमत्कार ही हो गया मेरे लिए। ये सीधा सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण है। मतलब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? स्वस्थ रहने के लिए हमें किसी दवा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनकी कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, यहाँ पे एक ही चीज किया गया है, वो है स्पाइन मैनेजमेंट। क्या किया जी यहाँ पे? इन्होंने यहाँ पे आकर अपनी रीढ़ की हड्डी का मैनेजमेंट किया, उससे इनकी इतनी सारी बीमारी ठीक हुई। इसीलिए तो पूछा गया आपसे सबसे पहले कि क्या यहाँ पे बीमारी ठीक होती है? यहाँ पे सिर्फ इनकी रीढ़ की हड्डी को सही आकार में लाया गया, उससे इनकी इतनी सारी प्रॉब्लम ठीक हुई। मशीन कैसी है? एक नंबर मशीन है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जिसको भी मतलब जो भी समस्या लेके आए हैं, डेली आएंगे तो सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सब स्वस्थ हो जाएंगे। और अभी माता जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि इनके घर पे मैट भी है।
सेरामिक सेंसर मैट इन्होंने यहाँ से खरीदी है। मैट का इस्तेमाल कौन कौन करता है? मेरे हस्बैंड और मेरा वो छोटा सा पोता बेटा वो भी करते हैं जब भी टाइम कैसा लगता है मम्मी जी मैट में सोने में? बहुत अच्छा लगता है। सुबह जब उठते कैसा लगता है? फ्रेश एकदम। फ्रेश। और पहले कैसा लगता है? पहले आलस आती थी, थका थका शरीर लगता था। ये मैट का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कितने देर सोते थे? 40 मिनट। घर पे कितनी देर सोते? 8 घंटे सोते। जब सुबह थकान रहती थी पहले, वो अब नहीं रहती है। ऐसा तो नहीं अगर कोई खराब चीज लेके चले गए? नहीं बेटा, एक नंबर चीज है और सभी को ले जाना चाहिए ना, कहीं की जरूरत नहीं है। अच्छा मम्मी जी, ये बीमारियों का जो समय चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बीमारी हो रही है, 10-10 साल के बच्चों को शुगर बीपी की शिकायत हो रही है, भूख नहीं लगती ठीक से, गर्दन में दर्द हो रहा है। ऐसे बीमारियों के समय में क्या ये मशीन हर घर में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कोई अपने 100 कम कर लो लेकिन मशीन अपने घर लेके जाओ। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए हमारा इनसे पूछने के उद्देश्य नहीं कि हम इनसे बुलवाएं कि सब खरीदो, पर इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पर ही अपना बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं। क्योंकि अभी के समय में हर बीमारी के लिए हम लोग डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। पहले आपने बताया कि आपको ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सारी बीमारी, अभी ऐसा क्यों नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी है? बस ये इसका कमाल है मशीनों का। ये चीज पहले होती तो और अलग सारी दवाएं छूट जाती है और एकदम और स्वस्थ हो जाती। ये दो ढेर सारे लोग आपको सुन रहे होंगे। आप काफी समय से हमारे बाबू जी लोग ताली नहीं बजाते हैं। सब ताली बजाओ एक साथ। काफी समय आपको मम्मी जी हो गया, लगभग 3-4 महीने आपको सेरेजन 6 महीने। हाँ 6 महीने से सेरेजन सेंटर से जुड़े। जोरदार ताली बजाइए इसीलिए। जो लोग बोलते हैं कि इस मशीन से नुकसान है, इससे खून जलता है, इसकी आदत पड़ जाती है, क्या इससे कोई नुकसान हुआ आपको? नहीं, कोई नुकसान नहीं। जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं।